जी क्लास, तो चैप्टर यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डे टाइम एंड नाइट टाइम पॉपुलेशन, जो कि पेज नंबर 61 पर है। पॉपुलेशन इन अ रीजन इज़ अनइवन। एक इलाके में जो आबादी है वो नाहमवार है। सम एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, वाइल अदर्स हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम आबादी होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन यानी कि आबादी की तकसीम। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव। पॉपुलेशन यानी कि आबादी की तकसीम का मतलब है कि ऐसा नमूना जहाँ पर लोग रहते हैं। इट इज़ एक्चुअल अरेंजमेंट और स्प्रेड ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया। ये असल तरतीब होती है या फैलाना होता है ऑफ पीपल इन एन गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया, लोगों का एक खास इलाके में। फिर उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। आबादी का फैलना एक अंदाज़ा होता है ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद का इन एन एरिया, एक इलाके में। इट इज़ एन एवरेज नंबर, ये एक अंदाज़तन नंबर है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बाय एरिया, और फिर ये शुमार किया जाता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तकसीम करने से बाय एरिया, इलाके में। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ पीपल ओवर एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की जितना भी अमूमन आबादी को जाहिर करना, लोगों की तादाद को जो है वो किसी आबादी में जाहिर करना, वो इस तरह से होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आप उससे जाहिर करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, देयर आर मैनी फैक्टर दैट इफेक्ट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत से उनसर हैं जो कि आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी पर इफेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं। दीज फैक्टर्स आर नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। इनमें से कुछ कुदरती हैं और कुछ जो हैं वो इंसानी उनसर हैं। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड्स, कुदरती उनसर में शामिल है नंबर 1 शेप एंड हाइट ऑफ लैंड, शेप यानी कि अशकाल और ज़मीन की ऊंचाई। नंबर 2 क्लाइमेट, और नंबर 3 रिसोर्सेज। लो एंड फ्लैट एंड एज हाई पॉपुलेशन, नीची और सीधी ज़मीन जो है उसमें ज़्यादा आबादी होती है। इंडस प्लेन इन पाकिस्तान, जैसे कि सिंध का जो है वो इलाका है। हाई एंड अनइवन लैंड, फिर उसके बाद ऊंचा और ना हमार ज़मीन हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऊंची और ना हमार ज़मीन में बहुत कम आबादी होती है, जिसमें कि माउंटेन लैंड्स यानी कि पहाड़ी ज़मीन शामिल है। लैंड रिच इन रिसोर्सेज, अब वो ज़मीन जो कि ज़राए से भरी होती है, जिनमें कोयला, ऑयल, तेल, वुड, फिर उसके बाद लकड़ी, फिशिंग और फिर मछलियाँ वगैरह जिस ज़मीन में पाई जाती हैं, हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लैंड विद फ्यू रिसोर्सेज, ऐसी ज़मीन जो कि चंद एक ज़राए से भरी होती है, हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर बहुत कम आबादी होती है। लैंड विद टेम्परेचर क्लाइमेट्स, और फिर ऐसी ज़मीन जहाँ पर आबो हवा का जो दर्जा हरारत है, हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आबादी होती है, जिसमें कि प्लेट्यूज एंड फर्टाइल प्लेन्स यानी कि जरहेज़ी ज़मीन जो होती है, जरहेज़ करने वाली। लैंड विद एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, डेजर्ट, ज़मीन जहाँ की आबो हवा बहुत शदीद होती है, हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर जो है वो बहुत कम आबादी होती है, जिसमें कि डेजर्ट शामिल है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्लूड्स, ह्यूमन फैक्टर्स में यानी कि इंसानी उनसर में जो है इफ़ेक्ट करती है, आबादी जो इफ़ेक्ट करती है उसमें है इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। कंट्रीज़ विद स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक कंडीशन, ऐसे ममालिक जिनकी के मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है, हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एज़ कम्पेयर टू द कंट्री विद पुअर इकनॉमिक कंडीशन। अगर आप उनका मुकाबला ऐसे ममालिक के साथ करके देख लें जिनकी मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी होती है। कंट्रीज़ विद स्टेबल पोलिटिकल गवर्नमेंट, और ऐसे ममालिक जिनकी सियासी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उम्दा होती है, बेहतर होती है, हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है। वाइल द कंट्रीज़ विद इनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम टेंड टू हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, उन ममालिक की निस्बत जहाँ पर जो है सियासी सूरत हाल बहुत कम तर होती है। एथनिक ग्रुप्स, नस्ली ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के लिव क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब रहते हैं, एंड कॉज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिर ये बहुत ज़्यादा आबादी की वजह भी बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पीपल हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ प्रेफर टू बी आइसोलेटेड, लोगों की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज़ यानी कि उनकी शनाख्त जो ऐसी है, ऐसे लोग जिनकी मुख्तलिफ शनाख्तें होती हैं वो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं डे टाइम पॉपुलेशन की तरफ। डे टाइम पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल
सुबह के वक्त की आबादी से मुराद है ऐसे लोगों की तादाद हु आर प्रेजेंट इन एन एरिया, जो कि एक ऐसे इलाके में रहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ कारोबार में मुख्तलिफ घंटे इंक्लूडिंग वर्क्स, वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वो कुछ अरसे के लिए काम के लिए होते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए होते हैं जिनमें वर्कर शामिल हैं। डे टाइम पॉपुलेशन डज नॉट मीन, डे टाइम पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस, के लोग जो हैं वो एक जगह में कितने लोग रहते हैं। इट मीन्स हाउ मैनी पीपल गैदर देयर रेगुलरली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। इसका मतलब ये है कि कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं बाकायदगी से अपने काम के घंटों के लिए। फिर डे टाइम पॉपुलेशन इज़ इन कंट्रास्ट टू द रेजिडेंट पॉपुलेशन, फिर सुबह के वक्त की जो आबादी है उसका फ़र्क किया जा सकता है रेजिडेंट पॉपुलेशन के साथ, रिहायशी आबादी के साथ। फिर रेजिडेंट पॉपुलेशन रिमेंस प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट टाइम आवर्स, फिर जो रिहायशी आबादी होती है उसको रिमेंस प्रेजेंट, वो मौजूद होती है ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट टाइम आवर्स, वो शाम और रात के वक्त भी जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको हम रेजिडेंट्स पॉपुलेशन कहते हैं। नाइट टाइम पॉपुलेशन इज़ इन कंट्रास्ट टू द डे टाइम पॉपुलेशन। रात के वक्त की आबादी का फ़र्क जो है वो आप सुबह के वक्त की आबादी के साथ कर सकते हैं। इट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, ये असल लोकेशन है जो है रिहाइश की। इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल विदाउट वर्किंग आवर्स और एन ऑन हॉलीडे, ये इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल, ये लोगों की असल तादाद होती है विदाउट वर्किंग आवर्स, जो कि काम किए बगैर, और ऑन हॉलीडे जो कि या फिर छुट्टी पे होते हैं, जो कि काम भी नहीं करते और छुट्टी पे भी होते हैं। डे टाइम पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर, सुबह के वक्त की पॉपुलेशन जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है इन नंबर तादाद में दैन नाइट टाइम पॉपुलेशन, रात की आबादी की निस्बत। जी, तो अब हम क्लासेस के आंसर क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के आंसर क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, what do you mean by population distribution? Population distribution means the pattern of where people live. What is meant by population density? A measurement of the number of people in an area is called population density. Differentiate between population distribution and population density. Population distribution, it is the pattern of where people live, or population density, measurement of the number of people in an area. Number 4, list the natural and human factor affecting population density. Natural factors, shape and height of land, climate, resources. Human factors, economic factors, political factors and social factors. Next, what is the daytime population? The number of people who are present in an area during normal business hours including workers. जी, तो अब आते हैं इसके फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। Population distribution means the dash of where people live pattern. Dash density is the measurement of the number of people in an area population. Number 3, dash factors are also called physical factors, natural. Number 4, land with few resources have dash population density, low. फिर night time population is in contrast to the dash population, daytime population. Choose the right option. It is one of human factors, climate, resources, economic factors. Number 2, countries with stable political governments have high population density, B, low population density, or C, none of them, B. Number 3, it is the most dense province of Pakistan, Sindh, Punjab, KPK, Punjab. Number 4, it is the least dense populated province of Pakistan, Balochistan, C option. फिर नेक्स्ट है पुट ट्रू फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड क्लाइमेट, शेप एंड हाइट ऑफ लैंड, रिसोर्सेज, etc. टिक। नंबर 2, ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, टिक। पाकिस्तान लाइज इन एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन, क्रॉस। डे टाइम पॉपुलेशन डज नॉट मीन हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस। जी क्लास, तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।